was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry, baby. इस वीडियो सीरीज में हम लोग ये सीखते हैं कि DHCP सर्वर आखिर होती क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में DHCP सर्वर यूज करने का बेनिफिट्स क्या है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग DHCP सर्वर बना रहे हैं हमारे विंडोज सर्वर 2008 की मशीन पर, तो हमारे ये सर्वर 2008 में हमारे DHCP सर्वर के लिए कौन कौन से नए नए फीचर अवेलेबल कराए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लियर? क्योंकि इससे पहले हमारे सर्वर 2003 आते थे जो उसमें भी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किए जाते थे, बट उसमें कुछ फीचर कम थे जिसे हमारे सर्वर 2008 में नए वर्जन में इसे क्या किया जाता है, मतलब कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग DHCP से IP एड्रेसेस को अलोकेट करते हैं, मतलब कैसे हम लोग अपने क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि DHCP का लीज जनरेशन कैसे होता है। लीज जनरेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हमारा एक DHCP सर्वर हमारे किसी DHCP क्लाइंट को एक IP एड्रेस प्रोवाइड कराती है। क्लियर? और उनके बीच कौन कौन सा ये प्रोसेस होता है जिसके वजह से एक क्लाइंट को IP एड्रेस हमारा सर्वर प्रोवाइड करता है। क्लियर? फिर जानेंगे हम लोग कि DHCP लीज रिन्यूअल क्या होता है। जैसे सपोज कि हमारे किसी क्लाइंट ने हमारे DHCP सर्वर से IP ले लिया, बट DHCP सर्वर का काम यह होता है कि किसी भी क्लाइंट को IP एड्रेस उधारी देना, मतलब लीज पर देना किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब उस स्पेसिफिक टाइम पर किसी DHCP सर्वर से क्लाइंट को दिया गया IP, जब लीज उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो कैसे फिर से वो क्लाइंट IP रिन्यू कराता है, वो प्रोसेस सीखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग कि DHCP सर्वर ऑथराइजेशन क्या होता है। क्लियर? ऑथराइजेशन का मतलब यह होता है कि जिसको मैं ऑथराइज करूं वही हमारे नेटवर्क में IP एड्रेसेस को लीज पर हमारे क्लाइंट के लिए प्रोवाइड कराए। यस, जिस सर्वर को मैं चाहूं अलाउ करूं उसके। ठीक? तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द DHCP सर्वर। तो देखो, अगर हम लोग IP एड्रेसिंग की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में IP एड्रेसेस को असाइन करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड आते हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। तो अभी तक हम लोग फ्यूचर में जितने भी कोर्स पढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी कॉन्सेप्ट आया स्टैटिक का, तो दैट्स मीन इज कि वहां पर सारा का सारा काम मैनुअल किया जाएगा। क्लियर? मैनुअल का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर खुद जाकर उस पीसी पर IP एड्रेस को टाइप करेगा। क्लियर? अगर सपोज दैट जिस लैब में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें करीब 10 पीसीज हैं, ओके, तो 10 पीसीज पर IP एड्रेस किसी एक व्यक्ति के लिए कॉन्फ़िगर करना इजी है। अगर सपोज हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे कि एक पीसी को ऑन करना, यूजर नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करना, फिर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, तो लगभग अप्रॉक्स 2 मिनट का समय ले लेता है। तो इसी तरह 10 पीसी पर कॉन्फ़िगर करूंगा तो कितना समय लेगा? 20 मिनट। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना? 10 मतलब 20 मिनट में हमारे 10 पीसी पर IP कॉन्फ़िगर हो गई। लेकिन ये तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन था। अगर आपको मैं 1000 पीसी कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर दे दूं तो 2000 मिनट
आप उसे मल्टी कर दीजिए 60 से, मतलब 60 मिनट से, तो कितना आएगा, लगभग कितना दिन। मे बी जब यूजर आईपी एड्रेसेस मैनुअली असाइन कर रहा होता है तो क्या हो सकता है, कभी यूजर से फॉल्ट भी हो सकती है कि दो पीसी पर एक ही आईपी एड्रेस दे दे, प्रॉब्लम हो गई, लड़ेगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देगा, तो ये फॉल्ट होना ही है। ओके, तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक का। डायनेमिक का अगर इन फ्यूचर हम लोग कहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी टूल का मतलब ये नहीं अलग से कुछ इंस्टॉल करेंगे, वो फीचर रहेगा हमारे ओएस में। कहने का मतलब टूल्स का मतलब ये होता है कि कोई प्रोटोकॉल या कोई सर्विस का यूज करके हम लोग अपने काम को पूरा करेंगे। क्लियर? तो हमारा एड्रेसेस डिफाइन करने के लिए जो ऑटोमेटिक डिफाइन करते हैं तो उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP, जिसे कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक हमारी सर्विस भी कह लो, सर्वर भी कह लो, और एक तरह का प्रोटोकॉल भी कह लो। क्लियर है? इस सर्विस की सहायता से आप क्या कर सकते हो कि 1000 पीसी को आप आईपी एड्रेस मात्र 5 सेकेंड में दे सकते हो। अमेजिंग ना? 1000 PCs we can assign an IP address only 5 seconds, within only 5 seconds. It's so amazing. Clear? So now here is the your DHCP सर्वर का ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि DHCP सर्वर है क्या। तो कह रहा है कि DHCP reduce the complexity amount of administrative work by using the automatic TCP IP configuration। कहने का मतलब ये है कि जो TCP IP को कॉन्फ़िगर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को जो कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वो DHCP सर्वर उस कठिनाई को क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने का मतलब कम करता है। क्लियर? क्या करने के लिए? आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक, तो ये देखिए कुछ हमारा मैनुअल टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगर करने से क्या होता है। पहला पढ़िए, फर्स्ट कह रहा ये कि आईपी एड्रेसेस आर एंटर्ड मैनुअली। इट इज राइट कि अगर हम लोग डीएचसीपी सर्वर मतलब कि किसी क्लाइंट पीसी पर आईपी अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं मैनुअली, तो हमें मैनुअली जाके एंटर करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा है आईपी एड्रेसेस कुड बी एंटर्ड इनकरेक्टली। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि अगर आप आईपी एड्रेसेस 1000 पीसी पर कॉन्फ़िगर करते जा रहे हो तो मे बी एडमिनिस्ट्रेटर से मिस्टेक हो सकती है कि वो 2 पीसी पर एक ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, तो क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। क्लियर? थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इश्यूज कैन रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, किसी पीसी पर आपने काम किया और उस पर आपने स्टैटिक आईपी दे दिया 10.0.0.1। क्लियर? फिर आप काम करके चले गए, कल आए, कल आपको वो पीसी ना मिली तो आपने दूसरे पीसी पर, मतलब वो पीसी ऑफ थी, आपने दूसरे पीसी को ऑन कर फिर से आपने उस पर आईपी एड्रेस वही टाइप कर दिया 10 के रेंज में 1। आप काम कर रहे थे, अपना कम्युनिकेशन काम कर रहे थे, अचानक हुआ क्या कि कोई दूसरा यूजर आया और उस कंप्यूटर को जो ऑफ था उसको ऑन कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या अराइज होगा, फिर से कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू। तो हमारा जो कम्युनिकेशन कर रहा था, जो 10 के रेंज में आकर फिर डाला था, डिस्टर्ब हो गया, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना। एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंट कंप्यूटर मूव्स इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सभी कंप्यूटर
एक फ्रीक्वेंट का मतलब ये होता है कि एकदम फ्लो में काम करे, तो उस समय हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ ज्यादा ही एफर्ट करना पड़ जाएगा। ज्यादा एफर्ट का मतलब बहुत ज्यादा समय देना पड़ जाएगा। क्लियर? तो ये था मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब ये देखिए हमारे DHCP सर्वर के आने से क्या फायदा है। पहला, फर्स्ट इज IP एड्रेसेस आर एंटर्ड ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब यह है कि आपको 1000 PC पर IP जाके देने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उसको ऑटोमेटिकली 1000 PC को IP दे सकते हो। क्लियर? सेकेंड वन इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा IP DHCP सर्वर के थ्रू दिया जाएगा तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम कर देता था, मतलब मैं भी 2 PC पर एक ही IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता था, लेकिन यह DHCP सर्वर ऐसा नहीं करेगा। इससे कोई भी फॉल्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये DHCP सर्वर जो IP एड्रेस देता है वह 1 by 1 देता है। ये एक बैंक की तरह काम करती है। बैंक का मतलब क्या? यहां पर रखी हुई है बैंक में पैसे, जिसको चाहिए वो आकर ले ले, जो आया वो पाया और जो नहीं आया वो नहीं पाएगा। कहने का मतलब जो PC बंद है उसको कोई IP की जरूरत नहीं है, तो उनसे वो IP एड्रेस ले लेगा। जो PC ऑन है उसको IP एड्रेस दे देगा। जब वो PC ऑन होगा तो उसको IP एड्रेस दे देगा फिर से। क्लियर? और फिर वही बात कर रहा है, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। जैसा कि मैंने प्रॉब्लम बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने 10 की रेंज में यहां पर PC कॉन्फ़िगर कर दिया, कल आया फिर उसने वहां पर कॉन्फ़िगर कर दिया और दोनों ऑन हो गए, प्रॉब्लम हो गया था।